हे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का वीडियो है पति की अच्छी मित्र या फिर पति की अच्छी दोस्त, पति की प्यारी हम कैसे बन सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में, हम कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। अगर आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पहला एक्सपीरियंस जो है, अपने रिश्ते और पैसे के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। मतलब आप रियल रहिए, चाहे जो भी हो। आपके दो फेस डबल फेस कभी भी ना हो। और जो रिश्ते के प्रति मैंने ये बात कही है आपको, वो कहने का मतलब मेरा ये है, रिश्ते के प्रति मतलब अपने रिश्ते के अंदर ना इतना विश्वास आप कर लीजिए एक दूसरे के प्रति, या फिर और ये विश्वास बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है, इसका भी एग्ज़ाम होता है, इसको बनाना पड़ता है। जब ये विश्वास बन जाता है ना, तो चाहे थर्ड बंदा, फोर बंदा, फाइव बंदा, चाहे कितने भी बंदे आ जाएं आपकी लाइफ में और आपके हस्बैंड के प्रति या फिर आपके वाइफ के प्रति कुछ भी गलत बातें अगर कहते हैं ना, तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही कोई हस्बैंड या फिर किसी की पत्नी खड़ी नहीं होती है, लेकिन वो तभी खड़ी हो पाते हैं, तभी स्टैंड ले पाते हैं जब आप विश्वास के पात्र होते हैं। इसीलिए मैं ये वाला विश्वास अपने पति का या फिर अपनी पत्नी का इतना विश्वास बना लीजिए, विश्वास दिल जीत लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई भी बंदा आके अगर आपके प्रति कुछ गलत बातें अगर कह दे, तो आपकी वाइफ हो या फिर आपकी पत्नी हो, आपका समर्थन करे, आपका सिर्फ और सिर्फ आप पर विश्वास करे, ना कि वो थर्ड बंदे पे, ना कि वो फोर्थ बंदे पे। और ये कब होगा? जब आप एक दूसरे के प्रति टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे का दिल जीत लेंगे। इसीलिए अगर आप रिश्ते में हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो बेहतर होगा अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करते रहिए। और जो अगली बात है, अपनी गलती होने पर भी, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, अपनी गलती होने पर ना तुरंत गलती को स्वीकार करना सीखिए। याद रखिए, अगर आप अपनी गलती मान लेंगे ना, तो आपकी उम्र ना तो छोटी होगी और ना ही आपकी उम्र बड़ी होगी। जो आपकी उम्र है, जो आपकी एज है, वही की वही रहेगी, लेकिन बात का पतंगड़ नहीं बनेगा, बतंगड़ नहीं बनेगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी गलती को बढ़ाएं नहीं, अपनी गलती को स्वीकार करें। और गलती बोलने में ना बिल्कुल भी ना झिझकें। और याद रखें, आप ना भारत या फिर पाकिस्तान नहीं हैं जिसको गलत साबित करने में आपको कुछ अचीवमेंट मिल रहा हो। और अगली बात जो है, कभी भी लाइफ में ना, हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। देखिए, मेरा खुद का मानना है कि जब हम लड़की देखने के लिए जाते हैं ना, या फिर लड़का देखने के लिए जाते हैं, तो उनकी कमियों को देखें, उनकी कमियों को देखें, क्या कमियां हैं। हम होता है ना, होता क्या है, इंडियंस ना एक दूसरे की खूब तारीफें करते हैं, हमारी लड़की को ये भी आता है, हमारे लड़के को ये आता है, हमारा लड़का इतना कमाता है। होता कुछ नहीं है, दोनों कुछ नहीं होते हैं। जब शादी होती है ना, फिर एक दूसरे की रियलिटी पता चलती है कि कौन कितना पानी में है। फिर एक दूसरे की बुराई करने में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, मतलब हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। बेहतर होगा कि शादी से पहले ही बाल की खाल उधेड़ें। शादी के बाद बाल की खाल उधेड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ना, हम सोचते तो हैं एक दूसरे को ब्लेम कर दें, कुछ तर्क वितर्क में एक दूसरे को उल्टा सीधा कह दें, लेकिन कुछ नहीं है फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। शादी के पहले ये ऑप्शन था आपके पास, बदल भी सकते थे, मतलब आप जीवन साथी कोई और भी चुन सकते थे। लेकिन शादी के बाद अगर आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि एक दूसरे की कमियों को स्वीकार कर लें और
एक दूसरे को कद या फिर कद काठी रंग मतलब किसी भी तरीके से ऊंचा नीचा मत दिखाइए कि मेरा खानदान इतना बड़ा है और तुम इतने लो कास्ट में भी मैंने शादी कर ली। कुछ इस तरीके की भी होती है मेंटेलिटी लोगों की ना। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये पहले देखना चाहिए था कि आपका खानदान इतना ऊंचा था और आपने इतने नीचे खानदान वालों से अगर शादी कर ली है, तो चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो, अब आपका खानदान ना एक ही है। एक दूसरे को नीचा दिखाना मतलब आप अपने रिश्ते को नीचे लेकर जा रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा एक दूसरे का सम्मान करिए। और जो अगली बात है, सम्मान। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, सम्मान का ही भूखा होता है, विश्वास का भूखा होता है, सम्मान का भूखा होता है, इज्जत का भूखा होता है। जब इन दोनों तीनों की कमी आ जाती है ना, सम्मान की, इज्जत की, विश्वास की, ये तीन चीज़ें ऐसी होती है ना, अगर इन चीज़ों की कमी आ जाती है ना हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, तो वो रिश्ता ना कभी भी डंप हो सकता है, नीचे गिर सकता है वो रिश्ता। इसीलिए आप चाहते हैं ना एक दूसरे के सम्मान को बनाए रखना, तो सबसे पहले एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए, एक दूसरे को इज्जत देना सीखिए, विश्वास को बनाए रखिए। एक दूसरे से कोई बात को, किसी भी बात को छुपाइए मत। और एक दूसरे की पसंद को अपनी पसंद बना लीजिए और एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखिए, तभी आपका रिश्ता आगे तक चल सकता है, निभ सकता है। और इन सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे ना, तो हमें कभी भी आजीवन कोर्ट कचहरी का मुंह कभी नहीं देखना पड़ेगा। और ये तभी देखते हैं, वही लोग देखते हैं जो अपने रिश्ते से ज़्यादा दूसरों की कही हुई बातों पर बिलीव करते हैं, अपने रिश्ते पर ध्यान न दे के दूसरों की बातों को समझने में लगे रहते हैं। बेहतर होगा कि हम अपने रिश्ते में एक दूसरे को समझें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। और जो अगली बात है, अपने पति को कभी भी प्रॉपर्टी मत समझे। होती है ना, बहुत सी पत्नियां ऐसी होती हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी वाइफ्स ऐसी होती हैं जो अपने पति को प्रॉपर्टी समझती हैं। जो मैं कहूँ वही हो, मतलब मेरा ही ऑर्डर घर में फॉलो हो, क्योंकि मैं वाइफ हूँ और इनका जो धर्म है मेरा ही ऑर्डर फॉलो करना है, ऐसा है ना। अपने पति को ना इतनी आज़ादी आप दीजिए कि अपनी सोच तो कम से कम आपसे साझा करने में ना डरे। होता है अक्सर हस्बैंड के अंदर जो भी सोच होती है ना, वो अपने मित्रों से तो साझा करेंगे, लेकिन भूल कर भी अपनी स्त्री से कभी भी साझा नहीं करेंगे। और ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी अकड़, अपनी धोस इतनी घर में जमा रखी है कि हमारा हस्बैंड, हमारा पति भी हमसे कोई भी बात कहने में ना हिचकिचा रहा है या फिर डर रहा है, ये कहिए। तो अगर आप ऐसा कर रही हैं तो बिल्कुल भी ना करिए। और फिर ऐसा भी होता है कि पत्नी को ना अपने पति से कोई बात नहीं पता चलती है, थर्ड बंदा, कोई दूसरा बंदा आपको आके बताता है कि आपका पति ये कह रहा है। तो बेहतर होगा कि आपका पति दूसरे बंदे से कहने से ज़्यादा ना आपको कुछ कहने में विश्वास रखे। तो ये तब होगा जब आपका पति आपसे डरे ना। तो इसीलिए अपने रिश्ते को दोस्ताना के जैसे ट्रीट करिए, जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे आप भी अपनी बातों को साझा करिए और उनकी बातों को भी सुनिए, सोचिए और फिर जाके लाइफ में कोई डिसीज़न लीजिए। तभी आप अपने पति की अच्छी दोस्त बन पाएंगे। और एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे को खुश रखिए और एक दूसरे के लिए छोटे छोटे त्याग को करते रहिए एक दूसरे के लिए, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखिए। अगर कोई चीज़ अगर आपकी वाइफ को पसंद नहीं है तो बेहतर होगा आप भी उन चीज़ों को त्याग दें, और कोई चीज़ आपके हस्बैंड को पसंद नहीं होगा तो वो आदत को आप त्याग दें।
जो इंसान अपनी आदतों को त्याग देता है ना, अपनी गलत आदतें जो एक दूसरे के रिश्ते में ना टकराव ला रही है, वो आदत होती है ना। बहुत सारी वाइफ्स ऐसी होती नहीं, मेरी तो यही आदत है, मुझे तो यही करना। और बहुत सारे हस्बैंड भी यही होते हैं, इसी तरीके के होते हैं कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ये जो मेरी आदत है ये मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा बिल्कुल ना हो। ऐसा करने से ना हमारे रिश्ता जाने अनजाने कमज़ोर हो जाता है और कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और ज़िंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है ना, तो हम सफ़र को हमेशा खुश रखिए, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं और खुद अपने पति के जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं, और या फिर लाएंगे आप। तो इसीलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैंने पहले भी इस तरीके की वीडियो बना रखी है जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है, और इस वाली वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय माय गाइस।